मुक्त जीने का मतलब होता है कि मुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ नहीं। लिविंग फ्रीली, मुक्त जीना, उसको ऐसे पढ़ो, मुक्त में जीना। ऐसा नहीं कि व्यवहार कर रहे हो कि जैसे कि मुक्त हो, ऐसा नहीं कि मान रहे हो जैसे कि मुक्त हो। बस अमुक्ति का, बंधन का तुमने विचार नहीं कर रखा। मुक्ति कोई मानने की बात नहीं है कि तुम दिन रात उसका जप करो कि मैं तो मुक्त हूं। मुक्ति कोई धारणा नहीं है कि तुम्हें बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़े कि देखो तुम मुक्त हो। अमुक्ति में तुम्हारा विश्वास न बैठ जाए, यही मुक्ति है। असल में अगर तुम्हें बार बार मुक्ति का भी ख्याल आ रहा है तो वो बंधन ही है। जो वास्तव में मुक्त है उसे न बंधन का ख्याल आता है न मुक्ति का आता है। लिविंग फ्रीली का अर्थ है सहज जी रहे हैं, इस भावना से नहीं जी रहे कि बंधे हुए हैं। इस भावना से जियोगे कि बंधे हुए हो तो सहज नहीं जी पाओगे, फिर तुम्हारी कोशिश बस ये रहेगी कि बंधन तोड़ दूं। और नहीं इस भावना से जी रहे हैं कि मुक्त हैं, इस भावना से जियोगे कि मुक्त हो तो मुक्ति तुम्हें कुछ तुम में निहित तत्व लगेगा, फिर तुम मुक्ति से बड़े हो गए, अब अहंकार में जियोगे। देखो दो तरह के लोग हैं, एक जो कहते हैं कि नहीं हम तो बंधे हुए हैं, उनका एक तरह का अहंकार है। उनका अहंकार उनको ये एहसास कराता है कि वो छोटे हैं। उनकी कुंठा ये रहती है कि हम तो क्षुद्र हैं, वो हीन भाव में जीते हैं। दूसरे वो हैं जो कहते हैं हम मुक्त हैं, उनकी कुंठा दूसरी है। उनके भीतर ये भाव है कि वो बड़े विशाल हैं। और ग्लानि और कुंठा कुछ भी हो, होते अंततः तो अहंकार ही है ना। उनका प्रकार कुछ भी हो, न ये कहो कि छोटे हैं न ये कहो कि बड़े हैं, कुछ कहो ही मत अपने बारे में। अपने विषय में कोई धारणा मत रखो। लिविंग इन बॉन्डेज तो गड़बड़ है ही, लिविंग फ्रीली भी बहुत गड़बड़ है। दोनों से मुक्त रहो। होता क्या है ना कि इधर से छूटते हो तो उधर जाके फंस जाते हो। पहले तो ये प्रक्रिया चलती है कि तुम्हें यकीन दिलाया जाए कि तुम सीमित हो, संकुचित हो, बलहीन हो। फिर जब वो बात अखरने लगती है तो तुम किताबें वगैरह पढ़ते हो, मोटिवेशन एकत्रित करते हो, और वहाँ ये यकीन दिलाया जाता है कि ना, तुम्हारी ताकत की कोई इंतहा नहीं, तुम जो चाहो कर सकते हो। आई विल एंड आई कैन, एंड आई कैन एंड आई विल। इसमें एक ही चीज़ है दोहरा दोहरा के आई है। ये दोनों ही बातें व्यर्थ हैं। एक से निकल करके दूसरे में मत फंस जाना। ना छोटे हो ना बड़े हो, क्या हो ये विचार का विषय ही नहीं है। न बंधे हो न मुक्त हो, क्या हो ये बोलने की बात ही नहीं है। करना क्या है? कुछ मन में लोचा है क्या कि पूछते फिर रहे हो बंधा हूँ मुक्त हूँ? जो आदमी सहज जीता है उसे ये सब प्रश्न उठते हैं। मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जानू नहीं छे।
ये क्या है? और तुम्हें यदि पढ़ाया ना गया होता कि इन सारे सवालों को पूछना ज़रूरी है तो पूछा होता क्या? पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ बैठे हो और तुम्हारा नाम पुकारा जाता है, विशाल सिंह, तब बोलते हो मैं कौन हूँ? तब तो तुरंत उठ के पेट पकड़ के भागते हो डॉक्टर के पास। तब तुम नाम भी हो जाते हो और देह भी हो जाते हो, और देह में भी पेट, पेटास्मी। हाँ, जब कुछ करने को नहीं होता तब पतंग उड़ाते हो बैठ करके, क्या है, क्यों है, देह क्या है। कभी जरा सा पेट में खुड़कू चालू हो जाएगी, फिर पता चलेगा देह क्या है। सत्य के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं की जाती। आध्यात्मिकता का अर्थ इतना ही है कि जो सब कुछ तुमने सच मान रखा था उसको सच मानने से बाज आओ। उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम ये पूछने लग जाओ कि अब बताओ सच क्या है। ये मत करने लग जाना। अब ये हमें बड़ा मुश्किल होता है, ठीक? अगर सच नहीं है तो फिर इसके साथ हम हैं क्यों? काम सच नहीं है, जीवन सच नहीं है, संबंध सच नहीं है, तो फिर हम उनमें हैं क्यों? उसी को तो फिर क्रीड़ा कहते हैं ना, खेल। पता है कि क्या है तब भी है, मज़े करो। कोई आके तुमसे कहता है कि बिल्कुल दिल जान जिगर सब तुम पे निसार किया, अब तुमको पता है कि क्या है, तो ज़रूरी है कि उसको थप्पड़ मार दो, हंस दो ना। उस वक्त तो वो अपनी भावना से ही बोल रहा है, उस वक्त तो उसको यही लग रहा है कि सच ही बोल रहा होगा। तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है उसको बोलना कि देखो ये सच नहीं है, तुम बदल जाओगे, मन के बहुतक रंग हैं। क्यों ज्ञान दे रहे हो? जानते हो ना जो है सो है, ठीक है, मुस्कुरा दो। पर हमारी मजबूरी ये है कि या तो हम वास्तव में मान लेंगे कि जो कहा जा रहा है सच है, नहीं तो ठुकरा देंगे। नहीं, ये नहीं। जीवन ना मान लेने का नाम है ना ठुकरा देने का नाम है। जीवन का अर्थ है कि पता है कि क्या है और तब भी उसमें आनंद मग्न हो। बेवकूफ नहीं हो, धोखा नहीं खा गए हो, जानते हो कि बात क्या है, जानते हो कि मौसम बदलेगा, लेकिन तब भी मौसम का मजा ले रहे हो। बारिश होती है तो कहते हो क्या कि बारिश तो झूठी है, बीत जाएगी, कहते हो। पानी रखा है यहाँ ग्लास में, पीते हो तो कहते हो क्या नकली है, खत्म हो जाएगा। जीवन ऐसा ही है, यहाँ जो कुछ भी है वो खत्म हो जाना है, नाशवान है, बीत जाना है। तो ग्लास खाली हो जानी है तो पानी नहीं पियोगे क्या? साथ ही साथ इतने आशावादी मत हो जाना कि कहना कि ये परमात्मा की ओर से दिया गया उपहार है, ये ना खाली होगा कभी। और उसको फूल माला चढ़ा रहे हैं और वहाँ पर खाली तो होगा, जाएगा। और तो छोड़ दो, स्वयं जिसे तुमने परमात्मा माना है वो भी खाली हो जाना है, क्योंकि वो भी हमारा ही परमात्मा है। सब कुछ खाली हो जाना है। कोई बात नहीं, मज़े लो, मज़े लो। पूर्णिमा रहती है, चांद रहता है, ठहरेगा क्या? तो चांद के साथ प्रेमपूर्ण हो जाने के लिए ये ज़रूरी थोड़ी है कि शर्त रखो कि तू कल भी इतना ही रहे, अगले दिन
वो कम हो जाएगा, और 15वें दिन वो बचेगा ही नहीं। तब भी जब खिला हो पूरा, तो प्रेम को उठने देना। ये बड़ी बीच की बात है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सत्य है, और हम ये भी नहीं कह रहे सत्य नहीं है तो त्याज्य है। सत्य नहीं है तब भी प्यारा है। आ रही बात समझ में? शायद सत्य में इसलिए प्यार। ठीक, कैसे कहते। अब एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि सत्य ही है ये सब कुछ, और इसलिए हम इससे प्यार करेंगे। ये बेचारे धोखा खाते हैं, इन्हें अफसोस होता है। दूसरी ओर वो हैं जो कहते हैं हम सिर्फ सत्य से प्यार करेंगे, संसार को ठुकरा देंगे। ये तो सब धोखा है, झूठ है, छल है। तुम ना इधर जाओ ना उधर जाओ, दोनों बातें एक साथ हैं और उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। अभी जो सामने है वो झूठ होके भी सच है, तुम उसी में जियो। जब तक है तब तक उसमें पूरे रहो, जिस दिन चला जाए उस दिन खूब रो लो। कौन कहता है रोने में आनंद नहीं है? साधारण जियो, कोई महापुरुष महात्मा होने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज का दोस्त मर गया फिर भी देखो उत्सव मना रहे हैं। क्यों भाई? तुम्हें रोने का भी हक नहीं है? खूब रो, पर रोने को सच मत मान लेना। खूब हंसो, पर हंसने को भी सच मत मान लेना। जब प्रेम में रहो, पूरी नज़दीकी से रहो, पर तब भी कुछ याद रहे। उस क्षण में भी भूल मत जाना। कठिन है पर मज़ेदार है। अनायास मुस्कुराओगे, जिसके साथ हो पूछेगा मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम बता भी नहीं पाओगे क्यों मुस्कुरा रहे हो। क्या बोलोगे उससे कि इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि तू झूठी है, इतनी प्यारी है, क्यों झूठ बोलना चाहते हो उसको। पर याद रखना बहुत प्यारी है, पर फूल है, बहुत सुंदर है, पर फूल है, कुम्हला जाएगा, झड़ेगा। ये कोई विचार नहीं है कि अचानक बैठे बैठे सोच रहे हो कैसे कुम्हलाएगी, कैसे झड़ेगी, और पेंसिल लेके उसके मुंह पे झुर्रियाँ बना रहे हो कि ऐसे, अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा। अचानक कुछ बस याद आ जाता है। जब मन करे कि बस सच ही मान लो, ठीक तभी जग जाओ और मुस्कुरा दो। ऐन मौके पे। और मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ छाड़ के भाग गए या तमाचा मार दिया